नमस्कार, कारण बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। सुजुकी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर सुजुकी ई-एक्सेस यानी कि इलेक्ट्रिक एक्सेस लीजिए सामने आ गया है और हम आज इसको चला रहे हैं मीको कार्टोपिया, छोटा सा ट्रैक है, गो कार्ट ट्रैक बेंगलुरु में। और आपको इस छोटा सा फर्स्ट राइड रिव्यू में बताएंगे स्कूटर चलती कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, चार्जिंग टाइम वगैरह कितना क्लेम है, वो सब डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल टेस्ट बाद में करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इस नया सुजुकी ई-एक्सेस के बारे में। लेकिन उससे पहले कारण बाइक हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। तो आइए देखते हैं और करीब से नया सुजुकी ई-एक्सेस को। तो सुजुकी ई-एक्सेस प्रोफाइल में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी स्कूटर दिखने में। काफ़ी वेल प्रोपोर्शंड है, स्टाइलिश है, दिखने में कोई कमी नहीं है। ख़ास तौर पे इस एंगल से जिससे आप देख रहे हो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी फ्रंट रियर कैसा है ये सब बात करेंगे, लेकिन आप पहले बताइए आपको कैसा लगा डिज़ाइन सुजुकी ई-एक्सेस का। जी हाँ, ये आपको मिलेंगी 3 कलर्स में। एक ये है, एक रेड एंड ब्लैक मैट फिनिश है और एक वाइट कलर में। 3 कलर ऑप्शंस में आपको मिलेंगे और ये है प्रोपोर्शंस मेरे को प्रोफाइल में सबसे अच्छी लगी। और सामने आपको थोड़ा सा सुजुकी एक्सेस 125 की याद ज़रूर दिलाएगी। थोड़ा मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन इसमें बिल्कुल नया डिज़ाइन है। और लाइटिंग की बात करें तो आपको फुल एलईडी हेडलाइट, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लाइट, सब कुछ एलईडी इसमें आपको मिलेंगे। तो दिखने में ऐसा है, आपको यहाँ पे एक एलईडी का स्ट्रिप लाइटिंग भी मिलती है। और पीछे की तरफ आएंगे तो ये एलईडी लाइट है और इसमें आपको पीछे भी एलईडी की इंडिकेटर्स मिलेंगे। अब हैज़र्ड ऑन करके रखा है मैंने ताकि आपको पता चले कि दिखती कैसी है बाइक पीछे से। तो ये रहा सुजुकी ई-एक्सेस का डिज़ाइन। और आप बताएं हमें आपको कैसा लगा दिखने में। और बात करते हैं आप सीट की, काफ़ी चौड़ी सी है सीट, तो बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। सीट हाइट है 765 मिलीमीटर्स, मतलब 765 मिलीमीटर। आपका हाइट जितना भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सीट थोड़ा सा चौड़ी है, तो आपका हाइट अगर 5 फुट या 5 फुट से कम है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सीट का चौड़े होने की वजह से आपको राइडिंग कंफर्ट ज़रूर मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm की, ताकि आप स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में जब आप रोज़मर्रा चलाते हो इसको शहर में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा डिज़ाइन। और आप बात करते हैं फीचर्स की। लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूँ आपको डिज़ाइन कैसा लगा सुजुकी ई-एक्सेस का, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे डिज़ाइन काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगा, ख़ास तौर पर प्रोफाइल में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा दिखती है। और ओवरऑल डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। लेकिन लुक्स, डिज़ाइन के मामले में सबका अपना अपना पसंद होता है, सब्जेक्टिव चीज़ है वो। आप ज़रूर बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये रहा सुजुकी ई-एक्सेस। पास आएंगे तो आपको ये मिलती है एक फुल कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 84% बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है। साथ में आपको रेंज दिखा रहा है 63 किलोमीटर्स। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज दिखाएंगे, यहाँ पे स्पीड दिखाएंगे, एक क्लॉक भी है। और ये राइड मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इको, राइड मोड बी, और अगर आप लॉन्ग प्रेस करो राइड मोड ए तो राइड मोड ए आएगा। डिफरेंस यही है कि इको में आपको सिर्फ 55 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड मिलेगा, राइड ए में आपको 71 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड मिलेंगे। वो टॉप स्पीड है सुजुकी ई-एक्सेस का क्लेम, ये सिर्फ 71 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड तक ही जाएगी। सुजुकी का कहना है कि रिसर्च के बाद, कस्टमर रिसर्च करने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़र्स के डेटा को टेस्ट करने के बाद उनको ये लगा कि एवरेज स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 50 किलोमीटर में ही चलाता है, तो टॉप स्पीड 71 किलोमीटर्स पर आवर काफ़ी है सुजुकी ई-एक्सेस में। आपको क्या लगता है 71 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड काफ़ी है या नहीं, वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं राइड मोड्स में क्या चेंज है। जैसे कि मैंने बोला, इको में आपको सिर्फ टॉप स्पीड 55 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड मिलेंगे, राइड ए में 71 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड मिलेंगे,
लेकिन राइड मोड में आपको रीजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ताकि आप जैसे पेट्रोल स्कूटर को थ्रॉटल छोड़ते हैं तो आप इंजन ब्रेकिंग का जो फील होता है वो राइड मोड ए में आपको मिलेंगे ज़्यादा, और राइड मोड बी में आपको रीजन कम मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस वैसा ही मिलेगा 71 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड की। इसके बाद एक और मोड है रिवर्स मोड, जिसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिवर्स मोड को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये रिवर्स हो गया, और रिवर्स को आप ऐसे करने से सामने नहीं रिवर्स नहीं होगा, आपको उल्टा साइड घुमाना पड़ेगा तो ये रिवर्स होगा। और इसमें अलार्म भी है ताकि स्कूटर रिवर्स हो रही है, और इसमें आपको सिर्फ स्पीड का लिमिट होगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये सेफ्टी फीचर है, तो एक रिवर्स फंक्शन भी है। तो कुल मिला के इको, राइड मोड ए, राइड मोड बी और एक रिवर्स फंक्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है, उसके बावजूद आप सुजुकी राइड मोड सिस्टम को कनेक्ट करके आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, कॉल अलर्ट्स मिलेंगे, SMS अलर्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेंगे, आपको कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स वगैरह वगैरह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ वो सारे फीचर्स भी मिलेंगे बाद में। तो ये रहा फीचर्स, ये रहा डिज़ाइन। फीचर्स और डिज़ाइन के मामले में क्या ख्याल है आपका सुजुकी EXS के बारे में, ये हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो सुजुकी EXS का चार्ज करने का तरीका दो है, या तो आप पोर्टेबल चार्जर जो इसके साथ आएगी उसको घर पे चार्ज करें, तो उसको 0 to 100% चार्ज करने में आपको कुल लगेंगे क्लेम 6 घंटा 20 मिनट 0 to 100% चार्ज करने में घर पे। अगर 0 to 80% चार्ज करना है तो आपको लगेंगे कुल 4 घंटा 30 मिनट। इसके अलावा सुजुकी एक DC फास्ट चार्जर भी इंस्टॉल करेंगे सुजुकी के डीलरशिप में, सुजुकी के सर्विस सेंटर्स में। धीरे धीरे जाके वो नेटवर्क पूरा बिठाया जाएगा, तो उस पर आप फास्ट चार्जर यूज़ करके आप इसको चार्ज कर सकते हो 0 to 100% सिर्फ 2 घंटा 12 मिनट में, और 0 to 80% आप चार्ज कर सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट में। तो आपको मैं अंडर सीट स्टोरेज की बात, चार्जर की बात हो ही रही है तो बता दूं, सीट खुलती है ऐसे, और ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो आप अगर चार्जर निकालना है यहाँ से, पोर्टेबल चार्जर अभी यहाँ पे है नहीं, आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, तो सीट अपने आप लॉक हो जाती है। लेकिन चार्जर का जगह इतना है, 17 लीटर्स अंडर सीट स्टोरेज है। फुल फेस हेलमेट आपका इसमें नहीं आएगा, लेकिन आप अगर चार्जर साथ में कैरी करते हो तो इसमें और कुछ स्पेस आपके लिए बचेगा नहीं। तो स्पेस इतना ही है, अगर आपको पोर्टेबल चार्जर साथ में लेके घूमना है तो आपके लिए और कोई अंडर सीट में आपको कोई स्टोरेज नहीं मिलेगा। सीट ऐसे लॉक हो जाता है, इसको बंद करने के लिए ये लॉक वापस आ गया। छोटा मोटा यहाँ पे एक कबी होल है, साथ में एक USB पोर्ट है फ़ोन चार्ज करने के लिए। 2 ऐसे हुक्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हुक है। तो ये सारा चीज़ है, और ये है आपका चार्जिंग सॉकेट जिस पे आप चार्जर लगा सकते हो, और यहाँ पे चार्जिंग आपका केबल लग जाएगा चार्ज करने में। तो रेंज कितना है, कितना देती है सुजुकी EXS? इंटरेस्टिंग बात यह है कि IDC साइकिल क्लेम, सुजुकी का दावा है कि 95 किलोमीटर आपको रेंज मिलेंगे, जो टेस्टेड है इंडियन ड्राइव साइकिल में। वो होमोलोगेटेड है, तो वो मोड बी में यूज़ किया है। सुजुकी का कहना है कि मोड बी में यूज़ करके अलग अलग राइडिंग कंडीशंस में, शहर में, हाई स्पीड में, लो स्पीड में मिला के 95 किलोमीटर्स की आपको ट्रू रेंज मिलेंगे। लेकिन सुबह मैंने जब टेस्ट किया था, बाइक जब शुरू किया था, बैटरी चार्ज दिखा रहा था 99% और कंसोल दिखा रहा था 124 किलोमीटर रेंज बचा हुआ है। तो 95 किलोमीटर तो आपको टेस्टेड रेंज है ही। मेरे हिसाब से अगर आप इको में ही चलाओ हमेशा तो आपको 95 से ज़्यादा भी मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप स्पोर्टिंगली चलाओ तो 95 से कम भी मिल सकता है। ये आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करोगे, कैसे कैसे आप कंडीशंस में चला रहे हो, कितना ट्रैफिक में चला रहे हो, कितना स्टॉप गो ट्रैफिक में चला रहे हो, कितना रीजन यूज़ कर रहे हो, वगैरह वगैरह सब कुछ मिला के आपको ट्रू रेंज मिलेगा। लेकिन 95 IDC साइकिल क्लेम्ड है, आप 80-85 तो आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी रेंज में। और चार्जिंग टाइम जैसे मैंने बताया आपको, DC फास्ट चार्जर में आप 2 घंटा 12 मिनट में फुल चार्ज करते हैं 0 to 100%, 1 घंटा 12 मिनट में आप 0 to 80% चार्ज आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं चलाते हैं, और बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, राइड क्वालिटी कैसा है, ब्रेक्स कैसा है।
सुजुकी EXS का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये जो ट्रैक है यहाँ पे हमने टॉप एंड परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर पाया, तो 0 to 50 किलोमीटर्स तो बहुत अच्छी तरह से पिकअप कर लेती है। एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। एक खास बात इसमें यह है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में टॉर्क इंस्टेंटली आता है, तो थ्रॉटल खोलते ही वो जर्क से महसूस होता है। तो नए राइडर्स के लिए, जो नया नया स्कूटर्स खरीद रहे हैं उनके लिए, या फिर जो पेट्रोल पावर्ड स्कूटर्स से इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है वो इंस्टेंट टॉर्क वाला। तो इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आपको 10 किलोमीटर पर आवर तक बहुत ज़्यादा इंस्टेंट टॉर्क नहीं मिलेगा। 10-12 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पहुँचेगा तब उसका एक्सेलरेशन बहुत लीनियर, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा से आराम से एक्सेलरेशन बहुत आराम से खींचता है। तो आपको सरप्राइज़ नहीं करेगी सुजुकी EXS। थ्रॉटल कैलिब्रेशन बहुत सही है और पिकअप भी जैसे मैंने बताया कि 0 to 50 किलोमीटर पर आवर आपको पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमारा फर्स्ट राइड में टाइम बहुत नहीं था, हमें टेस्ट नहीं कर पाए कि कितना सेकंड लगे, और टॉप एंड यहाँ पे इस ट्रैक में हम टेस्ट नहीं कर पाए कि 71 तक पहुँचती है कि नहीं। लेकिन 0 to 60 में परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी सुजुकी EXS की। जैसे कि आपने देखा है ट्रैक में बहुत सारे कॉर्नर्स है और इसका कर्ब वेट है 122 किलो, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। और हैंडलिंग के मामले में, बैलेंस के मामले में बहुत ही शानदार स्कूटर है। ये स्पोर्टी राइडिंग के लिए तो बनी नहीं गई है, लेकिन अगर आप नया नया स्कूटर खरीद रहे हो, आपकी पहली स्कूटर है, तो हैंडलिंग इतना शानदार है, बैलेंस इतना शानदार है कि आप हमेशा इसके कंट्रोल में रहोगे। तो हैंडलिंग में स्कूटर के हिसाब से, मेरे हिसाब से सुजुकी EXS काफ़ी शानदार है, काफ़ी बैलेंस, काफ़ी स्टेबल है, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको सामने मिलती है 190 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक, पीछे मिलती है 130 mm की ड्रम ब्रेक्स। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ही है, मैं बोलूँगा आपको कॉन्फिडेंस स्टॉपिंग पावर मिलती है। लेकिन पीछे का जो ड्रम ब्रेक है 130 mm ड्रम ब्रेक, उसका टेंडेंसी अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो, मतलब इमरजेंसी आपको कुछ सामने अचानक आ गया, आपको हार्ड ब्रेक करना पड़ा, अचानक से रोकना पड़ा, तो पिछला व्हील जो है वो लॉकअप होने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है एक, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वो लॉकअप होने की वजह से आप अगर हाई स्पीड में होंगे तो वो थोड़ा स्किड करने की हो सकती है, स्किड करे। तो वो एक चीज़ है, मेरे हिसाब से पीछे भी ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स आते तो और अच्छा होता। और वैसे भी पीछे का ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आपको स्टॉपिंग पावर ज़रूर मिलेगी, लेकिन पिछला व्हील जो है लॉक होती है, उसके हिसाब से वो स्किड करती है। आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको सामने का फ्रंट ब्रेक और ज़्यादा तेज़ पकड़ना पड़ता है इमरजेंसी ब्रेकिंग के मामले में। वैसे नॉर्मल यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी ब्रेकिंग में। अब राइड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है नहीं, जैसे आप देख रहे हो कितना स्मूथ सरफेस है। तो राइड क्वालिटी की बात करेंगे जब हम इसको रियल रोड्स पे चलाएंगे, पॉट होल्स वगैरह, गड्ढों वड्ढों में चलाएंगे, छोटा मोटा एक रंबल स्ट्रिप्स है, वहाँ पे कोई शिकायत तो नहीं है राइड क्वालिटी के मामले में। और सीट काफ़ी चौड़ी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो कंफर्ट के मामले में आपको कोई शिकायत इसमें नहीं मिलेंगी। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है आपको, लेकिन ये डराएगी नहीं परफॉर्मेंस में। हैंडलिंग, बैलेंस, संतुलन बहुत खूब है, बहुत खूब है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो उस मामले में चैसी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सारे चीज़ें सुजुकी EXS में मेरे हिसाब से टॉप 3 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ज़रूर आएंगे। हम बैक टू बैक कंपैरिजन करके बताएंगे, लेकिन बैलेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में, डायनेमिक्स के मामले में ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव स्कूटर मेरे लिए रहा है। तो उस डिपार्टमेंट में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट राइड के हिसाब से सुजुकी EXS मेरे लिए काफ़ी इम्प्रेसिव एक प्रोडक्ट रहा है। थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा है, हैंडलिंग लाजवाब है। आपको अगर पहला स्कूटर है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, बैलेंस इतना शानदार है कि आपको ये डराएगी नहीं, आप कंट्रोल में रहोगे। तो संतुलन बहुत अच्छा है स्कूटर की। और परफॉर्मेंस की बात करें, हमने टॉप स्पीड तो टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से 71 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड आजकल के शहर में, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई से नवी मुंबई जाना है, 71 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड थोड़ा सा कम है। आपको कम से कम 80 चाहिए ओवरटेक करने में। इतना स्पीड आप लगातार ना भी चलाओ, लेकिन ओवरटेक करने में आपको थोड़ा सा उतना गुंजाइश चाहिए होता है। मेरे हिसाब से 71 थोड़ा सा कम है। 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड होता तो और अच्छा होता। और बाकी डिपेंड करता है प्राइसिंग कितना है, क्योंकि प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वो सबसे
अहम चीज़ है कि ये कितना कामयाब हो गया। अगर सुजुकी 1,10,000 के बीच में प्राइस कर पाती है सुजुकी EXS को, और वो नेटवर्क मिलेंगे आपको, चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे, फास्ट चार्जिंग मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे, आफ्टर सेल्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से ये बहुत कामयाब इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकती है इंडिया में और बाकी दुनिया भर में भी। लेकिन डिपेंड करेगा कीमत कितना है। 1,10,000 में ये स्कूटर आप आंख बंद करके खरीद सकते हो।